हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम आप लोगों के बीच जो है सामान्य विज्ञान के प्रथम अध्याय के साथ और प्रथम अध्याय का पहला पाठ हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ गया है, उसे अवश्य देखें क्योंकि हमारे पहले ही चैप्टर का नाम था भौतिक राशियां तथा मापन। तो हमने उस वीडियो में भौतिक राशियों को पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर या गुणों के आधार पर। और आज चलते हैं मापन की तरफ। बस चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो आप लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मापन। क्या है? मापन। मापन किसे कहते हैं? अगर मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं तो मापन कहते किसे हैं? तो देखिए, मापन को किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत वर्ष अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं, जैसे हमारी दादी जी थी क्या किया करती थी या अम्मा जी थी क्या करती थी, पड़ोसी की घर से जिस कटोरे से चावल लेकर आती थी, अगर नहीं होता था उसी कटोरे से चावल दे आती थी। तो उस समय कटोरा क्या हो गया? एक प्रमाण हो गया। मापने का क्या हो गया? एक प्रमाण हो गया। या तो मैं कहूं कि मान लीजिए हमारे के यहाँ मिट्टी का तेल समाप्त हो गया और जिस गिलास से मैं पड़ोसी के यहाँ से मिट्टी का तेल लेकर आऊं और उसी गिलास से जो है क्या करूं, पड़ोसी को मिट्टी का तेल दे दूं, तो उस समय प्रमाण हमारा क्या बन गया? गिलास बन गया। क्या बन गया? गिलास बन गया। तो उसी तरीके से किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की प्रमाण की आवश्यकता होती है और वही प्रमाण लास्ट में क्या बनकर आएगा? मात्रा। तब हम उस पर चर्चाएं करते हैं। चलते हैं मापन की तरफ। देखिए, मापन कहते किसे हैं? डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो मापन देखिए, किसी भौतिक राशि के प्रमाण को अंकों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, किसी भौतिक राशि के प्रमाण को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन का दूसरा भी परिभाषा है, उसके तरफ देखते हैं। मापन की परिभाषा नहीं पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कौन सी राशि किसमें मापी जाती है। तो पहले मापन जानेंगे, फिर मापन के दो शर्तें जानेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो आवश्यकताएं होती हैं या दो शर्तें होती हैं। पहला चीज होता है मात्रक, दूसरा संख्यात्मक मान। तब हम आगे मापेंगे। देखिए, दूसरा डिफिनेशन क्या है? मापे जाने वाली भौतिक राशि को उसके मात्रक से, देखिए अब मात्रक मिल गया ना, अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तुलना करना ही क्या कहलाता है? तुलना करने को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। और मापन की दो आवश्यकताएं होती हैं। पहला आवश्यकताएं क्या है? मात्रक या यूनिट, और दूसरा क्या है? संख्यात्मक मान। चलते हैं मापन के सिद्धांत, यानी मापन का सिद्धांत क्या है। मापन का सिद्धांत क्या है? तो मापन के सिद्धांत में ये कहा गया कि किसी भी भौतिक राशि को मापने वक्त जिस प्रमाण से नापते हैं वहां पर तुलना करते हैं कि वह प्रमाण उसके कितना गुना है या कितने तुलना में कितना गुना होगा और कितनी बार होगा। यही मापन का सिद्धांत में कहा गया है और यही मापन का सिद्धांत है। वैसे जनरली कोई बताता नहीं मापन का सिद्धांत और ना ही पूछा जाता, लेकिन हमने यहाँ आपको बताना उचित समझा। चलिए देखिए क्या होता है। किसी राशि को मापने के समय यह देखा जाता है कि चुना गया मानक, यानी जिससे आप चुन रहे हो, मापे जाने वाली राशि को कितनी बार शामिल किया गया। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं कोई चीज तौलता हूं तो कैसे जान जाता हूं 2 किलो है, 3 किलो है। क्यों? क्योंकि वहां पर मानक क्या हो जाता है? किलो हो जाता है। क्या हो जाता है? मानक किलो हो जाता है। और जो चुना गया हमारा राशि होता है वो हमारा, मान लीजिए गेहूं को हम राशि ले लेते हैं। राशि क्या ले लेते हैं? गेहूं। और मानक क्या हो गया हमारा? किलोग्राम हो गया। तब देखिए जब तुलना करते हैं ना तो बताते हैं कि गेहूं भैया 2 किलो है, 2 किलो 400, या आपका गेहूं 5 किलो है। तो गेहूं क्या बन गया? राशि बन गया। और आपका मानक क्या बन गया? किलोग्राम। किस में नाप रहे हो? किलोग्राम में नाप रहे हो ना। तो वही मापन के सिद्धांत में कहा गया। या मैं कहूं कि कोई भी व्यक्ति मुझसे 1 फुट लंबा है, कैसे पता चला? पहले तो मैंने उसकी लंबाई को नापा ना, तो वहां पर मानक तो वो हो गया, व्यक्ति हो गया, और उस
सॉरी राशि व्यक्ति हो जाएगा और मानक क्या हो जाएगा आपका, मानक आपका हो जाएगा मीटर या फुट। तो फुट में उसकी लंबाई को नापेंगे, फिर अपनी लंबाई को, तभी तो पता चलेगा कि वो मुझसे कितना बड़ा या कितना छोटा। तो यही मापन के सिद्धांत में कहा गया है। आगे चलते हैं, मापन की जो शर्तें थे, जो पहला पॉइंट था मात्रक। मात्रक हमने बताया किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित प्रमाण मानते हैं और उसी निश्चित प्रमाण को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे अगर मीटर को किस में नापोगे, तो मीटर के लिए एक प्रमाण बनाया गया, सॉरी लंबाई को किस में नापोगे, तो लंबाई को किस में नापोगे, मीटर में। तो लंबाई को मापने के लिए एक प्रमाण बनाया गया और उसे कहा गया कि यदि भाई लंबाई मिलेगा तो ये मीटर में ही नपेगा। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को एक निश्चित प्रमाण माना गया कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापेंगे, समय को सेकंड में, ठीक है ना, ताप को केल्विन में, ठीक है ना, ज्योत तीव्रता, ये सारी चीजें आएंगी, ये मूल मात्रक हैं। जहां मात्रक के प्रकार आएंगे वहां पर चर्चाएं करेंगे। आगे देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित प्रमाण माना जाता है और यही निश्चित प्रमाण क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे बात करें, जैसे कैसे हम जानेंगे कि निश्चित प्रमाण क्या है, तो जैसे कि अंदर अगर हम तुलना करें तो लंबाई को किस में नापेंगे, लंबाई या दूरी लिख लीजिए, दूरी को किस में नापेंगे, मीटर में, ठीक है ना। और दूसरी चीज हमारा हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किलोग्राम में, किस में नापेंगे, किलोग्राम में। और समय को हम नापेंगे किस में, सेकंड में, किस में नापेंगे भैया, सेकंड में, ठीक है ना। इसी तरीके से अब चलते हैं मात्रक के प्रकार की तरफ। तो मात्रक के प्रकार की तरफ चले तो हम बता दें कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक वह होते हैं, मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो क्या किए जाते हैं, मूल भौतिक राशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे मूल राशियों की संख्या 7 होती है, उसी प्रकार से मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, ठीक है ना, मूल मात्रक लिखिएगा, वह मात्रक जो मूल राशियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे एक तरफ आप लिखिएगा, जैसे में एक तरफ लिखिएगा मूल राशियां, मूल राशियां, और इधर आप लिखिएगा मूल मात्रक। मूल राशि हमने बताया था ना, मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसे राशि को कौन सी राशि कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है, तो मात्रक भी आपके 7 हो जाएंगे। तो मूल राशियों में देखिए, पहला था आपका लंबाई, या ब्रैकेट में दूरी लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद दूसरा था हमारा द्रव्यमान, और तीसरा क्या था, समय था, चौथा हमारा ताप, ठीक है ना, और पांचवें की बात करते हैं तो विद्युत धारा, और छठवें की अगर हम बात करें तो ज्योति तीव्रता हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता, और सातवां क्या होता है, पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा। चलिए, तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है, क्या होता है, मीटर, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, इसके बाद चलते हैं ताप का केल्विन होता है भैया आपका,
विद्युत धारा का एम्पियर। आगे चलते हैं, ज्योत तीव्रता का कैंडिला होता है, और पदार्थों का मोल का तो मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। अब चलिए देखिए, आपने लिखा कि मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो मूल राशियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक जैसे एक तरफ हमने मूल राशियां लिखा है और दूसरी तरफ क्या लिखा है? मूल मात्रक लिखी है। 5, 6, 7। चलिए, मूल मात्रक को, मीटर को अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो यम सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, केजी को केजी से, सेकंड को यस से, ठीक है ना, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, और कैंडिला को सीडी से, मोल को एमओएल से। ठीक है ना। ये आपके शॉर्ट फॉर्म है कि अगर कहीं पर बहुत सारे लोग मीटर पर सेकंड ऐसा लिखते हैं, वो गलत होता है। मीटर पर सेकंड ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत फॉर्म है। सेकंड को यस या सी से नहीं, यस से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका गलत माना जाएगा, ये आपके सही माने जाएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से मूल राशियां हमारे क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक है। और व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो क्या होते हैं? बताइए। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयुक्त होंगे। किसके लिए? व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयुक्त होंगे। वो क्या कहलाएंगे? आपके व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे पर आ जाइए, जैसे मैं देखता हूं व्युत्पन्न क्षेत्रफल देखता हूं। क्या देख लेता हूं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसकी मात्रा की एक तरफ आप लिख लीजिए, ऐसे आप 3 कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर लिखिए व्युत्पन्न राशियां, उत्पन्न राशि, और यहाँ पर लिखिए सूत्र, और यहाँ पर लिखिए व्युत्पन्न मात्रक। चलिए, व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो पहली राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पता है कि लंबाई भी हमारा किस में नपेगा? मीटर में, और चौड़ाई भी किस में नपेगा? मीटर में, क्योंकि दोनों ही दूरी है। ठीक है ना। और जब मीटर में नपेंगे तो इसका मात्रक आपका बन जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा देखते हैं, आयतन की बात करते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों क्या है? दूरी है। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो तीनों किस में नपेंगे? मीटर में नपेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और बराबर कितना हो जाएगा आपका? मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया, घनत्व की बात देखते हैं। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। तो अभी हमने आपको द्रव्यमान का मात्रक बताया था, क्योंकि द्रव्यमान कैसी राशियां हैं? मूल राशियां हैं। और मूल राशियों को किस में नाप? मूल राशियों का मूल मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो यहां लिखेंगे किलोग्राम बटे मीटर क्यूब।
इस बटे को मैं प्रत बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? प्रत बोल देता हूं। और इसको सेकंड फॉर्म में लिखते हैं कि केजी प्रत मीटर क्यूब। केजी प्रत मीटर क्यूब। यहां बटे नहीं बोला जाता, प्रत का उच्चारण करते हैं फिजिक्स में। ठीक है ना भैया। आगे चलते हैं। आपका अब देखिए घनत्व तो हो गया। घनत्व के बाद हम आपके चलते हैं चाल पर। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमने बताया था ना अभी दूरी या लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? क्योंकि मूल राशियां हैं तो मूल राशियां हैं तो इसका मात्रक मीटर होता है। और नीचे समय है, समय भी मूल राशियां हैं तो मूल राशियों का मूल मात्रक तो समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये हमारा मात्रक बन जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। वेग की बात कर लेते हैं। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम और एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना भैया। ये अभी यहाँ हम करवा देंगे कि ए बराबर हमारा होता है एल इंटू बी। ठीक है ना। और यहाँ पर भी बराबर अगर आप लिखना चाहें तो अगर सिंबल में कोई लिखना चाहता है तो यम अपान भी, डेंसिटी है तो डी होता है। ठीक है ना। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। और डी बराबर एम अपान भी, ऐसे भी लिख सकते हो। और दूरी यस से और डी से दूरी होता है, आप दूरी को डी से लिखेंगे, डी बाई टी। ऐसे भी कर सकते हैं। यस बराबर, यस का मतलब स्पीड। ठीक है ना। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन क्या है? अभी हमने आपको दूरी नहीं बताए हैं, विस्थापन नहीं बताए हैं। सारी चीजें बताएंगे जब हम मात्रक पढ़ लेंगे तो वहां हम जब आपको दूरी को नापने के सारे मात्रक बताएंगे कि फार्मीमीटर क्या होता है, पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो वहां पर जो आपकी सातों मूल राशियां उनके डिफिनेशन और उनके मापने वाले जो भी उपकरण है वहां सारी चीजों की चर्चाएं की जाएंगी। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक ही प्रकार की जो है लंबाई है और इसमें क्या होती है? दिशा होती है। क्या होती है? दिशा। अगर आपसे कोई बोले कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है तो दूरी में दिशा नहीं होती है। दूरी में क्या नहीं होता है? दिशा नहीं होता। और विस्थापन में क्या होता है? दिशा होती है। तो इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि हो जाती है और दूरी में दिशा ना होने के कारण वो क्या हो जाती है? अदिश राशि हो जाती है। तो ए भी विस्थापन भी एक तरीके से दूरी है। तो दूरी का मात्रक मीटर और बटे हमारा हो जाएगा समय का मात्रक, आपको पता है सेकंड, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। आगे आते हैं त्वरण पर। त्वरण का तो सबको पता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय लिख सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर या बटे समय अंतराल। ठीक है ना। तो वेग का मात्रक लिख लीजिए। वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड। और हमारे पास एक सेकंड और है क्योंकि नीचे समय है तो एक सेकंड और लिख लेते हैं तो हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। एस केवल लिखिएगा, एस सी मत लिखिएगा, गलत है भैया वो। ठीक है ना। अब आगे आते हैं बल। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। किस में? किलोग्राम में। किलोग्राम में द्रव्यमान को नाप लिए। अब जब दो भौतिक राशियां एक साथ गुणे में रहती हैं तो जब उनके मात्रक लिखे जाते हैं तो इसके बीच डैश लग जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक हो गया। अब बल की बात करें तो संवेग की बात कर लेते हैं। संवेग बराबर क्या होता है भैया? संवेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और गुणे क्या होता है? वेग होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग होता है। यहाँ पर कट रहा होगा तो बल के आगे हम नेक्स्ट पहले इतना देख लीजिए तब हम आगे चर्चाएं करते हैं। देखिए हमने कहा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक
मात्रक होते हैं जो व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे हमने एक तरफ व्युत्पन्न राशि को लिखा है, दूसरी तरफ यहाँ पर हमने क्या लिखा है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि को हमने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों के हमने सूत्र को लिखा है। किसको लिखा है, सूत्र को। और यहाँ पर हमने इनके व्युत्पन्न मात्रक बताने के प्रयास किए हैं। देखिए बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां हैं और बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन आपको सबके नहीं पढ़ने हैं, आपको सबके मात्रक नहीं पढ़ने हैं। एक दो पर और डिस्कस करेंगे, जैसे आवेग हो गया, हमारा दाब हो गया, दाब के बाद हमारी शक्ति हो गई, ठीक है ना, वर्क हो गया। इसी सब पर चर्चाएं करने के बाद बल का एक मात्रक और होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बल का एसआई पद्धति जब वहां पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बल का एक मात्रक या आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो चलिए और सारी राशियों पर देखते हैं कि और सारी भौतिक राशियों पर व्युत्पन्न जो भौतिक राशियां हैं उनकी मात्रक को कैसे हम लोग निकालना सीखेंगे। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, आपसे तो डायरेक्ट पूछेगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आपको सीधे बताना पड़ेगा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको डायरेक्ट वहां बोलना है। बल का मात्रक पूछेगा तो यदि न्यूटन दिया है तो ठीक है, अगर न्यूटन नहीं दिया गया है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। चलिए संवेग की बात करते हैं। यहाँ व्युत्पन्न राशियां और सूत्र और एक, तो देखिए संवेग की बात अगर हम कर लेते हैं तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपको पता है, सॉरी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। भाई ऐसे कैसे, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान को किस में नापोगे, किलोग्राम में, किलोग्राम में। और अभी हमने आपको वेग का बताया था, क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख सकते हो आप केजी मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। आवेग बराबर क्या होता है, इम्पुल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। आवेग बराबर क्या होता है आपका, अगर मैं आवेग की बात करूं तो आपका आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय होता है। तब आप चलिए देखिए बल का पहले तो आप मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, आप बल का मात्रक होता है, क्या होता है बताइए, बल का मात्रक होता है केजी मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणे यहाँ पर जब आप सेकेंड करोगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। सेकेंड को ऐसे नहीं लिखा जाता है भैया, गलत फॉर्म है आपका, हम भी बार बार गलत ही कर दे रहे हैं, यस स्क्वायर, क्योंकि यही आदत होती है ज्यादातर, ठीक है ना। तो यस स्क्वायर और यहाँ पर गुणे यस का मतलब सेकेंड, यहाँ से पूरा सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बच जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा, आवेग का। आवेग की बात आते हैं, कार की चर्चाएं करते हैं कि कार का मात्रक क्या होता है, वर्क। तो कार बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मात्रक तो हमको पता है केजी मीटर और बटे सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन विस्थापन है तो 1 मीटर और आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, दूरी होता है, 1 मीटर से गुणा कर दीजिए, ये हमारा सूत्र बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, बार बार लिखने की आदत ऐसे ही पड़ी है तो, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, ऐसे स्क्वायर करें, ठीक है ना। सेकंड को ऐसी गलत फॉर्म माना जाता है, अगर दिया है तो अब सही है, लेकिन जो सही मेथड है हम आपको वही बताएंगे और वही ही लिखेंगे। ज्यादातर लोगों को, जैसे मैं भी ऐसी लिख रहा हूँ, वही लिखने की प्रैक्टिस है। चलिए आगे चलते हैं। अगर कार हो गया तो दाब की बात कर लेते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मात्रक सबको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा,
मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, इसकी पावर यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट आगे शक्ति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? शक्ति। शक्ति यानी पावर। पावर बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार बटे समय होता है। कितना होता है? कार बटे समय होता है। और अब देखिए कार का अगर मैं पूछूं कि कार की मात्रा क्या होता है, तो अभी हमने निकाला है, यहाँ पर निकाल रखे हैं केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। लेकिन देखिए बटे यहाँ पर एक समय और है, तो 1 सेकेंड से और गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है ना। ये आपके शक्ति का क्या हो जाएगा? आपकी शक्ति का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। या कार का एक मात्रक और आप और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कार का एक मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर, न्यूटन मीटर। इसी तरीके से आप इसका भी मात्रक लिख सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं आगे, मात्रक की पद्धति क्या होती है? मात्रक की पद्धति, तो देखिए मात्रक के प्रमुख जो होते हैं 3 पद्धति होते हैं, और जो चौथा पद्धति है एसआई ओ एमकेएस ही पद्धति का क्या है? प्रचलित रूप है। एमकेएस पद्धति का क्या है? प्रचलित रूप है। तो मात्रक के पद्धति पर हम चलते हैं, और मात्रक के जो होते हैं 4 पद्धति की बात करते हैं। और जो मात्रक के आपके 4 पद्धति, पहला है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या है, इस पर चर्चाएं करेंगे। तो एमकेएस पद्धति की अगर हम बात करें, तो एमकेएस पद्धति में ये कहा गया है कि जो आपका लंबाई होगा उसका मात्रक मीटर होगा, और जो आपके समय होंगे इनका मात्रक सेकेंड होगा, और जो द्रव्यमान होंगे इनके मात्रक क्या होंगे? किलोग्राम। तो चलते हैं मात्रक के पद्धति। तो हम लिखेंगे कि मात्रक के 4 पद्धति होते हैं। कौन कौन से? पहला देखिए एमकेएस पद्धति, दूसरा सीजीएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति, और 5वां एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। देखिए एमकेएस पद्धति में ये कहा गया कि जो लंबाई का मात्रक होगा, इसमें कहा गया लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड में। किसमें होगा? सेकंड में होगा भैया। आगे चलते हैं, इसमें सीजीएस पद्धति में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। क्या कहा गया? सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक कहा गया सीजीएस पद्धति में कि इसमें ग्राम होगा। मात्रक क्या होगा? ग्राम। और समय का मात्रक सेकंड होगा। समय का मात्रक क्या होगा? आपका सेकंड होगा ये। ठीक है। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। इसमें क्या कहा गया कि जो लंबाई का मात्रक होगा, लंबाई का मात्रक वो फुट होगा। क्या होगा? फुट होगा। और जो द्रव्यमान का मात्रक होगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा, मात्रक वो क्या होगा? पाउंड होगा। और समय का मात्रक सेकंड ही होगा।
क्या होगा, सेकेंड। आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सी भौतिक राशियां हैं, कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनका मात्रक तीनों पद्धति में एक ही होता है। तो आप बताएंगे कौन सी भौतिक राशियां हैं। समय, समय एक ऐसी भौतिक राशि है कि जिनके तीनों पद्धति में उनका एक ही मात्रक होता है, और प्रत्येक पद्धति में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ भी समय का मात्रक आपका सेकेंड, यहाँ भी समय का मात्रक सेकेंड, और यहाँ भी समय का मात्रक सेकेंड। एसआई पद्धति की बात करें हम, एसआई पद्धति एमकेएस ही पद्धति का प्रचलित रूप है, एमकेएस पद्धति का ही प्रचलित रूप है, ठीक है ना। इसको एसआई पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसकी जो होता है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। अब देखिए एसआई पद्धति को जो है, पहले तो ये लिखेंगे कि आपके एसआई पद्धति में क्या होते हैं। एसआई पद्धति का फुल फॉर्म लिखिए, एसआई का पूरा नाम, पूरा नाम आप क्या लिखेंगे, एसआई पद्धति का पूरा नाम लिखेंगे इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली, मानक प्रणाली, क्या कहते हैं, मानक प्रणाली, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं भैया। अब देखिए एसआई एमकेएस एसआई पद्धति के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा क्या जानते हैं। देखिए पहले चीज, यह एमकेएस पद्धति का, एमकेएस पद्धति का प्रचलित रूप है, का प्रचलित रूप है। मूल मात्रक को एसआई पद्धति में रखा गया है, जो आपके मूल मात्रक है उनको किस में रखा गया है, एसआई पद्धति में रखा गया है। किस में रखा गया है, एसआई पद्धति में, ठीक है ना। लिखेंगे मूल मात्रक को एसआई पद्धति के अंतर्गत रखा गया है, रखा गया है। जैसे एसआई पद्धति का मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, यानी लंबाई आएगा तो मीटर में ही नपेगा। ये हमारा क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली हो गया कि अब अगर लंबाई आएगी तो मीटर में ही नपेगी। प्रश्न में यदि सेंटीमीटर में दिया गया है तो मैं उसको मीटर में बदलूंगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमेशा लंबाई सेंटीमीटर में दिया गया तो मीटर में क्यों बदलता हूँ, क्योंकि वहां पर एसआई पद्धति काम करता है। कौन सा पद्धति काम करता है, एसआई पद्धति आपका काम करता है। चलिए आगे देखिए और क्या जानेंगे एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में ही बल को क्या कहते हैं, बल का मात्रक क्या हो जाता है आपका, न्यूटन हो जाता है। बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, ठीक है ना। और एसआई पद्धति को ही सर्वमान्य घोषित किया गया है। यही पद्धति क्या है, एसआई पद्धति, यही पद्धति जो है सर्वमान्य घोषित किया गया है। यानी प्रेजेंट टाइम यही पद्धति क्या कर रही है, कार्य कर रही है। कौन सी पद्धति कार्य कर रही है, एसआई पद्धति कार्य कर रही है, ठीक है ना। एसआई पद्धति चल रहा है। जैसे बल का भी मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, अगर बात करें तो देखिए एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार फिर से प्रकाश डालते हैं मात्रक की पद्धति के। मात्रक की 4 पद्धति होती हैं। पहला पद्धति है एमकेएस पद्धति में। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है ना। एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। सी का मतलब आपका सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक। आगे देखिए एफ का मतलब आपका फुट और पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। अब देखिए एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति, एसआई का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। एसआई पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह एमकेएस का प्रचलित रूप है। एसआई पद्धति
को जो है जो मूल मात्रक होते हैं वो स्थायी पद्धति के अंतर्गत आते हैं और यही पद्धति क्या है, सर्वमान्य है। जैसे इस पद्धति में भी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और सारे ऊर्जाओं का मात्रक जूल होता है, उष्मा का भी, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो आप लोगों को आज की क्लास बस भैया यहीं तक। आप जरूर बताइएगा कमेंट में आपको क्लास कैसे लगी। अभी देखिए हमारे जो हमारे चैनल या जो हमारी रिकॉर्डिंग है, ये हमारी दूसरी ही रिकॉर्डिंग है, तो इसमें ढेर सारी अभी अनकंफर्टेबल हम महसूस हो रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम पूरा एफर्ट करेंगे। अभी 1-2 बार तो ऐसा होता ही है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।